हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज से जो है मैथ का क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि समुच्चय, यहाँ पर ध्यान दीजिए समुच्चय में दिया गया है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर आपको एक सेट यानी कि समुच्चय दिया गया है 1 2 3 और 4 इतना दिया गया है। में संबंध R जो है वो निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी कि यहाँ पर जो इसमें संबंध R दिया गया है, इसमें दिया गया है यहाँ पर 1, 2, इसके बाद है 2, 2, फिर दिया गया है 1, 1, इसके बाद है 4, 4, फिर इसमें दिया गया है 1, 3, इसके बाद है 3, 3 और फिर दिया गया है 3, 2 इतना यहाँ पर दिया गया है। और इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्प में जो है कौन सा सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए। एक तो स्वातुल्य के लिए आपको पता होना चाहिए। स्वातुल्य के लिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई समुच्चय दिया गया है, यहाँ पर कोई समुच्चय है कैपिटल A इस प्रकार से, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए A बिलोंग टू R, यानी कि और बता सकते हैं फॉर ऑल A बिलोंग टू A। ये यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये स्मॉल a जो है इस समुच्चय A का एक अवयव है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इस संबंध R में फिर A, जो है उपस्थित होना चाहिए। अगर ये उपस्थित है तो इसका मतलब ये जो संबंध दिया गया है ये स्वातुल्य है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप इसमें बता सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका समुच्चय है, ये आपका है समुच्चय, इसको हम लोग मान लेते हैं A। इस प्रकार से ये आपको दिया गया है समुच्चय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें 1 है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1, 1 दिया गया है। आप बता सकते हैं कि 1, 1 ये आपको दिया गया है। यहाँ पर 2 है, इसमें ध्यान दीजिए 2, 2 भी है, 2, 2। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 है, इसमें ध्यान दीजिए 3, 3 भी दिया गया है, 3, 3 इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 है और इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर 4, 4 दिया गया है बिलोंग टू R। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये समुच्चय था जहाँ पर 1 2 3 और ये 4 ये एलिमेंट हैं A के, यानी कि इस समुच्चय के। तो अगर ये यहाँ पर जो है इस समुच्चय के अवयव हैं, और इसके अलावा ध्यान दीजिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 जो है इस 4, 4 जो है इस संबंध R में उपस्थित है, तो इसका मतलब ये जो है स्वातुल्य है। आप बता सकते हैं कि R जो है वो स्वातुल्य है, स्वातुल्य है इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सममित के लिए, सममित के लिए क्या कंडीशन होती है। सममित के लिए अगर A, B बिलोंग टू R ऐसा है, तो यहाँ पर जो है B, A जो है बिलोंग टू R ऐसा होना चाहिए। अगर A, B R में है तो B, A भी इस R में उपस्थित होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी ये फंक्शन जो है सममित होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आप यहाँ पर बताएंगे चूंकि 1, 2 बिलोंग टू R, यानी कि 1, 2 जो है इस R में उपस्थित है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें कहीं पर भी 2, 1 नहीं है। और आप बताएंगे यहाँ पर कि और 2, 1 नॉट बिलोंग टू R, यानी कि 1, 2 तो R में है लेकिन 2, 1 जो है इस R में नहीं है। इसका मतलब आप बता सकते हैं कि सममित नहीं है। सममित यानी कि जो संबंध R दिया गया है ये सममित नहीं है इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर A, B बिलोंग टू R और इसके अलावा B, C बिलोंग टू R, तो यहाँ पर जो है फिर A, C जो है बिलोंग टू R ऐसा होना चाहिए। अगर A, B इसके अलावा B, C R में है तो A, C भी R में होना चाहिए। तो उसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बताएंगे क्योंकि अब ध्यान दीजिए पर 1, 3 यहाँ पर आप बताएंगे 1, 3 बिलोंग टू R, ये R में उपस्थित है 1, 3। इसके अलावा ध्यान दीजिए आप बताएंगे
3,2 बिलोंग टू आर, ये भी यहाँ पर ध्यान दीजिए इस संबंध आर में उपस्थित है। 1,3 और 3,2 ये दोनों संबंध आर में उपस्थित हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए A, B और B, C ये दोनों का सेम था, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसी प्रकार यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये A आ गया था और यहाँ पर ये C आ गया था, तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 और यहाँ पर क्या होगा 2, ये भी कहाँ पर होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 1,2 जो है इस आर में उपस्थित है, तो इसका मतलब ये संबंध आर जो है संक्रामक है। तो आप बताएंगे कि आर जो है ये संक्रामक है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए संबंध दिया गया है ये स्वातुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है, यानी कि स्वातुल्य तथा संक्रामक है लेकिन यहाँ पर जो है सममित नहीं है, तो इसका विकल्प नंबर बी जो है यहाँ पर सही होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3 और इसके बाद ध्यान दीजिए संबंध आर इसमें यहाँ पर दिया गया है 1,1, इसके बाद है 2,2 और इसके बाद दिया गया है 3,3, फिर दिया गया है यहाँ पर 1,2 और इसके बाद दिया गया है 2,3। इस प्रकार से इतना दिया गया है और इसमें लिखा है द्वारा प्रदत्त संबंध है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं क्योंकि ध्यान दीजिए 1,1 बिलोंग टू आर, यानी कि ये आर में उपस्थित है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 था तो 2,2 भी इसमें उपस्थित है। इसके अलावा यहाँ पर 3 है, इसमें 3,3 भी उपस्थित है। 3,3 बिलोंग टू आर। यहाँ पर ध्यान दीजिए जो 1,2,3 ये यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया था, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। तो इस समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3 बिलोंग टू ए। 1, 2, 3 ये इस समुच्चय ए के अवयव हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए जो संबंध आर है यहाँ पर इसमें 1,1, 2,2 इसके अलावा 3,3 जो है ये उपस्थित है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ये संबंध जो है वो स्वातुल्य है, स्वातुल्य है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है यानी कि स्वातुल्य है, इसका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मान लीजिए fx इज इक्वल टू 3x, इसमें दिया गया है fx इज इक्वल टू 3x द्वारा परिभाषित जो फलन दिया गया है यहाँ पर बताया गया है कि f कॉलन r टू r इतना दिया गया है। तब यहाँ पर f जो है ध्यान दीजिए इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक एकीय आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, या फिर एक एकीय है परंतु आच्छादक नहीं है, या फिर ना तो एक एकीय है और ना ही आच्छादक है। इसमें चारों विकल्प में कौन सा सही है अब ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो है आपका डोमेन होता है और ये आपका कोडोमेन होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर r का मतलब है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें ध्यान दीजिए सबसे पहले ध्यान दीजिए एकाएकी के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे एकाएकी के लिए आप इसमें मान लीजिए कि माना x1, x2 बिलोंग टू r, यानी कि x1 और x2 जो है इस रियल नंबर के अवयव हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो f(x1) बराबर f(x2) ज्ञात करना है पहले आपको। तो f(x1) ध्यान दीजिए fx बराबर कितना 3x, तो f(x1) बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 3x1 और यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 3x2, 3 से 3 कट जाएगा, x1 बराबर आ जाएगा x2, ये बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है ये एकाएकी है। आप यहाँ पर बताएंगे कि अतः फलन एकाएकी है इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए इसके लिए आप मान लीजिए कि माना y बिलोंग टू fx, ये मान लीजिए यानी कि जो y है वो किसके बराबर है, ये fx के बराबर है, ये आप मान लीजिए। तो फिर y बराबर fx की वैल्यू कितनी है 3x है, 3x यानी कि अगर यहाँ से आप x ज्ञात करेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा यानी कि y बट्टे 3 इतना आ गया। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि y के प्रत्येक मान के लिए
जो x का प्रांत है वो यहाँ पर प्रतिबिंब होगा, यानी कि ये फंक्शन भी जो है आच्छादक होगा। तो आप यहाँ पर बताएंगे कि अतः y के प्रत्येक मान के लिए x प्रांत का प्रतिबिंब है। आप बता सकते हैं कि अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो फंक्शन है ये एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो पहला विकल्प दिया गया है एकेकी आच्छादक है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है tan इनवर्स √3, इसके बाद है माइनस सेक इनवर्स -2, इतना दिया गया है का मान जो है बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको ये पता होना चाहिए कि tan π/3 इसका जो मान होता है वो होता है √3, इतना होता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि sec π/3 का मान जो होता है वो 2 होता है। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे tan इनवर्स, इस √3 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा tan π/3, इतना हो गया। फिर माइनस सेक इनवर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस लगा दीजिए, इसके बाद दिया गया 2 जो है किसका मान होता है sec π/3 का, तो यहाँ पर हो जाएगा sec π/3, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सूत्र ये होता है sec π-θ बराबर -sec θ, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा tan π/3 माइनस सेक इनवर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए -sec θ, यानी कि इस रूप में आपको दिया गया है, इससे जो है आप इस रूप में लिख दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा sec, इसके बाद इससे आप लिखेंगे π-π/3, इस प्रकार से इतना हुआ। अब यहाँ पर ये tan इनवर्स और ये tan जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा π/3, यहाँ पर sec इनवर्स और sec ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा π-π/3, यानी कि ये हो जाएगा π/3 माइनस इसका लाशा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3, इधर गुणा करेंगे तो 3π से वाला पाई जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2π, दोनों के हर बराबर हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब 2π से वाला पाई घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का पाई और बट्टे में हो जाएगा 3। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इसका विकल्प नंबर बी दिया गया है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है इसमें cos इनवर्स, इसके बाद दिया गया है √3/2 इतना का मुख्य मान है। तो यहाँ पर आपको इसका मुख्य मान बताना है। तो अब ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं चूंकि cos π/6 बराबर होता है √3/2, इतना होता है, तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पर आप लिखेंगे cos π/6, ये cos और ये cos इनवर्स जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा π/6, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें tan इनवर्स 2x, इसके बाद है प्लस tan इनवर्स 3x बराबर दिया गया है π/4। तो x का मान है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में होता है 1 - xy, ये सूत्र है। अब इसी सूत्र का हम लोग यूज करेंगे tan इनवर्स x और इससे आप y मान के चलिए। तो इससे आप लिखेंगे फिर tan इनवर्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए x प्लस y, यानी कि ये हो जाएगा 2x और प्लस में हो जाएगा 3x बटे में 1 - x इंटू वाई, x की जगह पे लिखिए 2x और इंटू में हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा π/4, इतना हुआ। अब आप ये tan इनवर्स दूसरी तरफ ले जाइए और यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 और 2 मिल के हो जाएगा 5x बटे में आएगा 1 माइनस, यहाँ पर गुणा कर दीजिए 3 दूनी 6x² बराबर ये इधर आएगा। तो tan जो इनवर्स था अब इधर आने के बाद हो जाएगा tan π/4 और tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है। इसका आप 1 में गुणा कर दीजिए, तो जब 1 में गुणा करेंगे
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर हो जाएगा 5x बराबर 1 माइनस 6x², इतना हो गया। इसको आप इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा 6x², इसको आप इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसके अलावा ये दिया गया प्लस का 5x माइनस 1 बराबर 0, इतना हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए 6 कम 6, 6 के आपको ऐसे गुणनखंड करने कि जोड़ने या घटाने पर 5 आ जाए। तो 6 कम 6 करिए, 6 से 1 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे 6x² प्लस इसको आप लिख दीजिए अब 6x माइनस एक्स, 6x माइनस एक्स करेंगे तो 5x आ जाएगा, माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों में यहाँ पर 6 कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x, इसके बाद प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1, इन दोनों में 1 यानी कि माइनस का 1 कॉमन लीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये आएगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 6x माइनस 1 बराबर 0। तो यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। इसके अलावा यदि 6x माइनस 1 बराबर 0 तो 6x बराबर आएगा 1, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1/6। तो एक मान x का ये आया है और दूसरा मान ये आया है। तो जब x बराबर आप -1 इस समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण जो है संतुष्ट नहीं होगा। ये आप लोग रख के चेक कर सकते हैं। आप बताएंगे यहाँ पर कि x बराबर -1 जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है। और अगर ये समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ये जो है x का मान नहीं होगा। लेकिन जब ये वाला मान आप यहाँ पर रखेंगे तो ये जो है समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये आप लोग यहाँ पर x की जगह पर रखकर चेक कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा x बराबर 1/6, ये यहाँ पर जो है सही होगा। तो अब ध्यान दीजिए, इसका जो विकल्प नंबर डी दिया गया है यानी कि 1/6, ये यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है sec², इसके बाद दिया गया है tan इनवर्स 4 इस प्रकार से, फिर यहाँ पर प्लस cosec², इसके बाद दिया गया है cot इनवर्स 3 का मान है। तो यहाँ पर आपको इसका मान बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इसमें मान लीजिए कि माना tan इनवर्स 4 बराबर थीटा, ये मान लीजिए कि किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो अगर ये थीटा के बराबर है तो tan इनवर्स अगर आप इधर ले जाएंगे तो ध्यान दीजिए, जब tan इनवर्स इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये दिया गया है cot इनवर्स 3, इसके बराबर आप यहाँ पर मान लीजिए 5, इस प्रकार से मान लीजिए। अब cot इनवर्स जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cot 5 बराबर 3, इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जब इससे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है sec² और यहाँ पर है tan इनवर्स 4, तो यहाँ पर हो जाएगा sec², इसकी जगह पर ध्यान दीजिए कितना रखेंगे, थीटा, इतना हो गया। प्लस यहाँ पर हो जाएगा cosec² cot इनवर्स 3, इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 5, इस प्रकार से इतना हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, sec² थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan² थीटा प्लस cosec² 5 बराबर हो जाएगा 1 प्लस cot² 5, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस tan थीटा, इसका मान कितना है 4, और यहाँ पर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस cot 5 का मान कितना है 3, यहाँ पर मान रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 1 यहाँ पर 3 त्रिक का 9, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 9 1 10, 10 और 16 26 और 1 27, इतना आया। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो इसका विकल्प नंबर सी दिया गया है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि a बराबर यहाँ पर आयु में दिया गया है 3, इसके बाद है -1, फिर यहाँ पर है 2 और 5, इतना दिया गया है, तो इसमें आपको जो है यहाँ पर a प्लस a' का मान जो है वो बताना है। तो a' का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। यहाँ पर आपको a दिया गया है तो पहले आप ज्ञात करिए a'। परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए जो ध्यान दीजिए, इसका पहला कॉलम है इसे पहली रो बना दीजिए, यानी कि 3 2, और जो दूसरा कॉलम है इसे दूसरी रो बना दीजिए, -1 5, ये हो गया परिवर्त आव्यूह। अब इसमें हम लोग ज्ञात करेंगे a प्लस a'। तो ध्यान दीजिए a का मान आप ये रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 2 -1 5, इसके बाद प्लस
ए डैश का मान ये रखेंगे 3, 2, -1, 5। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 3 और 3 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, -1 और 2 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 2 से 1 घट गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 1 घट जाएगा 1 आ जाएगा, 5 और 5 मिलके 10 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो विकल्प नंबर बी दिया गया है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि x तथा y के मान क्या होंगे। यदि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है x, इसके बाद दिया गया है y, फिर यहाँ पर है 3y और x, इतना दिया गया है, और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है 1, 2 और बराबर में दिया गया है 3, 5, इस प्रकार से, और इसमें आपको x और y के मान बताने हैं। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले इससे हम लोग इसमें गुणा करेंगे, तो इससे जब इसमें गुणा करेंगे तो x का गुणा 1 में करेंगे x आ जाएगा, और इसके बाद इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2y, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। इसके बाद जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, फिर प्लस इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x, बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये दिया गया है x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 3। इसमें जब तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 2x और इसके बाद बराबर 5, इतना हो गया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2x दिया गया है, यहाँ पर x है, तो समीकरण 1 में जो हम लोग 2 से गुणा करेंगे और इसके बाद जो है इससे समीकरण 2 को घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4y और बराबर में हो जाएगा 2 तिहाई 6। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर है 2x, पहले लिख दीजिए 2x, फिर है प्लस का 3y और बराबर में 5। इसको जब घटाएंगे तो माइनस 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 ये कट जाएगा, 4 से 3 जब घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, 6 से 5 घटा देंगे तो 1, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब y का मान जो हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, जैसे कि समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 से तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 आ जाएगा बराबर 3, यानी कि x बराबर 3, ये उधर जाएगा तो -2, x बराबर 1, यानी कि x का मान भी 1, y का मान भी 1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो इसका विकल्प नंबर सी दिया गया है यानी कि 1,1 ये यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि यदि a एक 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है मॉड के ए, या फिर इसे आप बोल सकते हैं सारणिक के ए का मान होगा। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ए जो है वो एक 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप मान लीजिए इसमें कि माना ए बराबर, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए बी सी, इसके अलावा पी क्यू आर, इतना हो जाएगा एक्स वाई जेड, इतना यहाँ पर जो है मान लिया गया है। अब ध्यान दीजिए ये ए बराबर है, अगर यहाँ से हम लोग के ए ज्ञात करें तो इसमें के से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा के ए के बी और फिर के सी, इसके बाद हो जाएगा के पी, यहाँ पर हो जाएगा के क्यू और इसके बाद के आर, फिर यहाँ पर हो जाएगा के एक्स के वाई और के जेड। इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका मान है। जब यहाँ से हम लोग ध्यान दीजिए इसे ऐसा लिखेंगे यानी कि सारणिक के इंटू ए, तो यहाँ पर भी सारणिक लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा के ए के बी यहाँ पर के सी, इसके बाद हो जाएगा के पी क्यू और यहाँ पर हो जाएगा के आर, इसके बाद के एक्स के वाई और के जेड। अब ये सारणिक के रूप में आ गया है। तो अब ध्यान दीजिए के ए बराबर, अब इसमें हम लोग जो पहला कॉलम है इससे के कॉमन लेंगे, फिर दूसरे कॉलम से के लेंगे और फिर तीसरे कॉलम से के कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा के क्यूब, इतना हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, इस प्रकार से इतना आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा के क्यूब। अब ये मान सारणिक के रूप में दिया गया, यहाँ पर ये मान किस में था, आव्यूह के रूप में था, तो इससे ए बराबर लिखा गया था। अब यही सेम टू सेम ध्यान दीजिए सारणिक के रूप में आ गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सारणिक ए।
तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जो विकल्प नंबर सी दिया गया है ये यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि यहाँ पर शाणिक में दिया गया है x2, इसके बाद है यहाँ पर 8x, इतना दिया गया, बराबर इसके बाद दिया गया है यहाँ पर 6, फिर है 8, और इसके बाद दिया गया है 9, फिर यहाँ पर दिया गया है 12, और इसमें पूछा जा रहा है तो x का मान है, यहाँ पर आपको x का मान बताना है। इधर आप गुणा कर दीजिए, x², इधर गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, बराबर यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 छंग 72, फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9 अट्ठे 72, ये x² माइनस 16 बराबर 72 से 72 घटेगा 0 आ जाएगा, x² बराबर आ जाएगा 16, यानी कि x बराबर जब निकालेंगे तो √16, तो x बराबर ±4, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प नंबर बी दिया गया है इसका ये सही होगा। अब इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, अब इसे आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है x, इसके बाद है यहाँ पर 18, फिर यहाँ पर है 2x, और बराबर में दिया गया है 6, इसके बाद 18, फिर 2 और 6, इसमें जो है आपको x का मान बताना है। अब यहाँ पर इससे आप लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर यदि y बराबर x/x+5 इतना दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है x dy/dx, ये जो है यहाँ पर किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे हम लोग मान लेते हैं पहला फंक्शन और इसको मान लेते हैं दूसरा फंक्शन। यहाँ पर दो फंक्शन आपको बट्टे में दिए गए, तो अवकलन का सूत्र होता है f1/f2, यानी कि अगर इस प्रकार के फंक्शन दिए गए हैं तो इसका अवकलन ध्यान दीजिए होता है f2 d/dx f1, फिर माइनस f1 d/dx f2, और बट्टे में होता है f2²। इस सूत्र का यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो इधर तो हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा फंक्शन पहले बाहर है, यानी कि x+5 ये बाहर रहेगा। पहले फंक्शन का आपको अवकलन करना है, तो x का अवकलन करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद माइनस दोबारा में f1, यानी कि पहला फंक्शन बाहर रहेगा। अब की बार अवकलन करना है आपको f2 का, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और 5 का अवकलन हो जाएगा 0, इतना हुआ, बट्टे f2², यानी कि x+5 का होल स्क्वायर, इतना हो गया। इसके बाद dy/dx बराबर, इसका जब गुणा करेंगे तो x+5 इतना हुआ, माइनस इसमें गुणा करेंगे x, बट्टे में हो जाएगा x+5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए x से x कट जाएगा, यानी कि ये हुआ dy/dx बराबर यहाँ पर 5 और बट्टे में हो जाएगा x+5 का होल स्क्वायर। तो ये जो मान आया dy/dx का आया है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ज्ञात करना है x dy/dx, तो इसमें जो हम लोग दोनों तरफ x से गुणा करेंगे, जब x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x dy/dx और बराबर में हो जाएगा 5x बट्टे में x+5 का होल स्क्वायर। इधर भी x से गुणा कर दिया गया, इधर भी कर दिया गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए x dy/dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे आप ऐसा लिख दीजिए 5 बट्टे में लिखिए x+5 इंटू, इसके बाद आप यहाँ पर लिखिए x और बट्टे में फिर लिख दीजिए x+5। इस प्रकार से जब आप इसका गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए x dy/dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए जो ये मान दिया गया है x/x+5, यहाँ पर ध्यान दीजिए x/x+5 बराबर कितना है y, इसकी जगह पर तो हो जाएगा y। इसके अलावा जो ये मान है इसकी जगह पर आएगा 1 - y। ध्यान दीजिए 1 - y का मतलब ये है, अगर आप 1 - y करते हैं तो यहाँ पर लिखिए 1 - y का मान जो ये दिया गया है, यानी कि x/x+5, इसका आप लाशा लीजिए तो लाशा कितना आएगा x+5 आएगा। इधर गुणा करिए x+5 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा x, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5/x+5 इतना। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 1 - y, तो वही यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी जगह पे लिखा गया है 1 - y और इसकी जगह पर क्या लिख दिया गया y, यानी कि ये यहाँ पर जो है इसका
आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो विकल्प नंबर ए दिया गया है ये यहाँ पर सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि के का मान होगा यदि फलन, यहाँ पर आपको फंक्शन दिया गया है fx बराबर, यहाँ पर मान दिया गया है के एक्स स्क्वायर और कंडीशन बताई गई है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इतना दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 12 और इसमें कंडीशन बताई गई है x इज लेस देन 2 और इसमें जो है आपको x बराबर 2 पर जो है सतत है ये बताया जा रहा है, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि x बराबर 2 पर फलन सतत है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 2 पर, इस पर हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जब इसमें मान रखेंगे तो x की जगह पे कितना हो जाएगा f2, x बराबर 2 पर ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर 2 पर इसका मान क्या होता है के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखिए के x की जगह पे कितना लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 के, इतना हो गया। अब इसमें हम लोग मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर लिखेंगे आप x टेंस टू 2 माइनस, क्योंकि 2 पर ज्ञात करना है, यहाँ पर हो जाएगा fx, इससे आप ऐसा लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा h माइनस 2, इस प्रकार से आप इतना लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ध्यान दीजिए h माइनस 2 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 से कम है और अगर 2 से कम है तो यहाँ पर इसका मान कितना होगा 12, फिर सीधे इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि कहीं पर भी x नहीं है। अगर x होता तो ये वाला मान रखा जाता, लेकिन x नहीं है तो कितना रख देंगे 12, तो यानी कि यहाँ पर ये मान कितना आ गया 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ये पहले ही बताया गया है कि जो फलन है वो x बराबर 2 पर सतत है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि फलन जो है वो सतत है इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे f2 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर फलन सतत है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। इसका मान हम लोगों ने ज्ञात किया है 4k और इसका भी मान ज्ञात किया गया 12, 4 से इसको भाग करिए 4 3 12, यानी कि k बराबर कितना आ गया 3। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए जो इसका विकल्प नंबर सी दिया गया है ये यहाँ पर सही होगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।